वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास सेकेंड की हिंदी की बुक सारंगी और इसमें आज हम करेंगे इसका 16वां पार्ट। इसका नाम है मूली। इसको पढ़ेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। नाना जी ने बगीचे में मूली बोई। मूली से नाना जी बोले, उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। उग आई मोटी और लंबी मूली। नाना जी गए उसे निकालने। खींचते रहे, अपना पूरा जोर लगाया, मगर मूली को बाहर ना ला पाए। तो फिर नानी को आवाज़ लगाई। नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। दोनों ने पूरा जोर लगाया, मगर मूली को दोनों निकाल ना पाए। तभी नानी ने नातिन को बुलाया। नातिन ने थामा नानी को, नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। सबने मिलकर खींचा, मिलकर पूरा जोर लगाया, मगर मूली को निकाल ना पाए। तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा। सभी ने मिलकर जोर लगाया, आखिर मिलकर सबने मूली को बाहर निकाल ही डाला। तो ये छोटी सी कहानी थी। चलिए इसको समझते हैं। तो ये कहानी है मूली की। नाना जी हैं, कोई बच्ची है, उसके नाना जी आप देख रहे हैं। उनके नाना जी ने क्या किया, एक मूली बोई। मूली को कैसे बोया जाता है, आपने इससे पहले एक बीज पार्ट पढ़ा था, कविता पढ़ी थी, बीज का पार्ट पढ़ा था, उसमें हमने देखा था बीज को कैसे बोया जाता है। वैसे ही नाना जी ने क्या किया, एक मूली बोई और मूली क्या हो गई, ये बड़ी हो गई थोड़ी। फिर मूली से नाना जी बोले, उगो उगो मूली मजबूत बनो। और नाना जी ने उससे कहा, उगो उगो और मजबूत हो जाओ, मतलब बड़ी हो जाओ। तो ये इस तरह से काफ़ी बड़ी हो गई। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी हो गई। फिर जो उग आई मोटी और लंबी मूली, जो मूली थी वो लंबी हो गई, मोटी हो गई। नाना जी गए उसे निकालने। नाना जी उसको निकालने के लिए गए। आप देख रहे हैं इसको निकाल रहे हैं। खींचते रहे, अपना पूरा जोर लगाया, मगर पूरी मूली को बाहर ना ला पाए। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन इस मूली को वो निकाल नहीं पाए, उखाड़ नहीं पाए। फिर है, तो फिर नानी को आवाज़ लगाई। नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। फिर उन्होंने क्या किया, अकेले तो उनसे निकलेगी नहीं, तो उन्होंने नानी जी को आवाज़ लगाई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूली को पकड़ा और नानी ने उनको पकड़ा। दोनों ने क्या किया, खूब ताकत लगाई, जोर लगाया, लेकिन मूली दोनों निकाल ना पाए, दोनों से मूली नहीं निकली। फिर आगे देखते हैं। तभी नानी ने नातिन को बुलाया। तभी नानी ने किसे बुला लिया, बच्ची को बुला लिया, अपनी नातिन को। नातिन कौन होता है, जो नानी की बेटी को नातिन बोला जाता है। तो उन्होंने नातिन को बुलाया। नातिन ने किसको थामा, नातिन ने नानी को थामा, और नानी ने नाना जी को, और नाना जी ने किसको, मूली को थामा। इस तरह से उन्होंने क्या किया, पकड़ा और जोर लगाकर खींचने की कोशिश की, लेकिन पूरा जोर लगाने के बाद भी, पूरी ताकत लगाने के बाद भी ये मूली को नहीं निकाल पाए, मूली को नहीं उखाड़ पाए। फिर क्या, तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। फिर नातिन, जो ये दिख रही है बच्ची, ये नातिन है इनकी, इन दोनों की, और इसने अपने कुत्ते को बुलाया। कुत्ते ने नातिन को पकड़ा, इस बच्ची को पकड़ा, और बच्ची ने अपने नानी को, नानी ने नाना जी को, और नाना जी ने इसको मूली को पकड़ा, और सब ने मिलकर खूब ताकत लगाई, जोर लगाया, तो ये मूली क्या हो गई, बाहर निकल आई। और ये जो मूली थी, बाहर आकर उन्होंने इसका जो भी है खाया होगा, सब्जी बनाई होगी। तो इसमें हमने क्या देखा, ये कहानी है जिसमें हमने देखा कि एक छोटी सी मूली कितनी बड़ी हो जाती है, और मूली जब बड़ी होने के बाद क्या होता है, उसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन जब ये एक एक करके जोर लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, तब इनसे नहीं निकलती है। लेकिन सारे लोग मिलकर जोर लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, तो ये मूली जो है बाहर आ जाती है। तो इस तरह से हमें मिलकर जो भी काम है करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है। चलिए अब देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर को। बातचीत के लिए, मूली इतनी बड़ी कैसे हो गई। मूली को नाना जी के कहने पर, नाना जी के कहने पर मूली इतनी बड़ी हो गई। तो नाना जी ने उससे कहा, मजबूत बनो, बड़ी हो जाओ, इसलिए बड़ी हो गई। चलिए अगला प्रश्न है, नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे। तो नाना जी इसका क्या कर सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, उसका सलाद बना सकते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, सलाद बना सकते हैं,
सबको खिला सकते हैं, सबको खिला सकते हैं। चलिए आगे है, मूली से क्या क्या बनता है। अब आपको बताना है मूली, आपने मूली देखी होगी, मूली का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। अब आपको बताना है मूली से क्या क्या बनता है। आपके घर में मूली आती होगी तो आपने क्या क्या उसका खाया। तो मूली से मैंने जो खाया मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग अपना देख लीजिए। सब्जी, सलाद, पराठे, पराठे पराठे पराठे, सब्जी, सलाद, पराठे, ये सारी चीज़ें मूली से बनती हैं। फिर आगे, मूली से बनी कौन सी चीज़ आपको पसंद है। मूली के पराठे और सब्जी मुझे पसंद है। आपको जो भी पसंद है लिख सकते हैं। फिर आगे शब्दों का खेल। कहानी के इस वाक्य को पढ़िए। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा, सभी ने मिलकर जोर लगाया। थामा शब्द का अर्थ क्या है। थामा शब्द का अर्थ है पकड़ना, पकड़ा या पकड़ना, पकड़ना। ज़रा सोचिए, इस शब्द से कुछ वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए अब इस वाक्य से हमें क्या करना है, इस शब्द से हमें वाक्य बनाना है। थामा, थामा से हमें और वाक्य बनाने हैं। मैंने बैट थामा तो छक्का लगा दिया। इसके अलावा मैंने किताब थामी और पूरी पढ़ डाली। इस तरह आप भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं। सोचिए और बताइए। नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया है। मूली के गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होगी। मूली के पराठे, गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए, तो पराठे बनाने के लिए क्या चाहिए होगा। पराठे बनाने के लिए आटा, पानी, गैस, बर्तन, मूली, नमक, मिर्च, मसाले, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी पराठे बनाने के लिए। फिर बात करते हैं ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए। तो लस्सी बनाने के लिए चाहिए होगा दही, चीनी, बर्तन, बर्फ और राई या मिक्सी। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। फिर दावत के बाद नाना जी और नानी जी रसोई की सफाई कैसे करेंगे बताइए। अब आखिरी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो दावत हो जाएगी उसके बाद नाना जी नानी जी दोनों सफाई कैसे करेंगे। तो चलिए आप इसको सोचिए और अपने आप लिखिए। थैंक यू।